हों ही बाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। मूक हों ही बाचाल। अच्छा, भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं या नहीं? मैया, ओ मेरी मैया, भगवान दयालु हैं कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं या नहीं? हाँ दयालु हैं तो हाथ उठा के बताओ। कितने लोग मानते हैं कि भगवान दयालु हैं? पीछे वाले नहीं मानते? ओ मेरी प्यारी मैया, आप मानती हो? उठा लो हाथ। पीछे वाली मैया, इस तरफ वाली, मानती हो ना भगवान? अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं तो उन्होंने आपको दया करके क्या दिया? ये कुर्सी पे बैठी है मैया, चश्मा लगाए। मैया बताओ, भगवान दयालु हैं तो आपको क्या दिया? दोनों मैया बताएंगी, दोनों चश्मा लगाए बैठी हैं। बताओ मेरी माँ, पर्स बिल्कुल ना संभालो, वो कोई ना ले जाएगा। आप तो उत्तर दो फटाफट। बताओ, भगवान दयालु हैं तो आपको क्या दिया दया करके भगवान ने? ये मैया बताएंगे, पीछे वाली मैया। ओ मैया, पंचायत कर रही हो मेरी माँ, बताओ बताओ, भगवान दयालु हैं तो दया करके उन्होंने आपको क्या दिया? नहीं बता रही है मैया, टुप्पी टाप बैठी है, सास ने कह के भेजा कुछ बोलना मत। भगवान दयालु हैं तो सब बताओ, क्या दिया दया करके उन्होंने आपको? सब कुछ। उन सब कुछ में एक चीज बताओ आप, मैया बताओ। आपने बोला सब कुछ, उन सब कुछ में एक चीज बताओ जो भगवान ने आपको दया करके दी। बताओ क्या? अच्छे माता पिता, अच्छा परिवार, ये भगवान ने दया करके दी आपको। हाँ, अच्छे संस्कार दिए भगवान ने। और बताओ। हाँ, आपका उत्तर गलत है मेरी माँ। माता पिता तो मिलते ही आपको, आकाश से तो टपकने की व्यवस्था है ही नहीं। भगवान तो माँ बाप देते ही, क्योंकि व्यवस्था ये है। और जो माता पिता जिसके होते हैं उनके लिए वो माता पिता अच्छे होते हैं। हमारे लिए हमारे अच्छे, तुम्हारे लिए तुम्हारे अच्छे, वो सब बात नहीं है। बात ये है कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु किन्नर करुणा कर देही, देत ईस बिनु हेत सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान की कृपा हुई तो उन्होंने 84 लाख योनियों से निकाल कर हमें और आपको ये मानव का चोला दे दिया, मानव का शरीर दे दिया। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा ये है कि उन्होंने हमें ये मनुष्य का शरीर दिया। इस शरीर से अब आप चाहो तो धर्म करो, चाहो तो अधर्म करो। इसलिए भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने हमें ये अनमोल काया दे दी। इस शरीर से अनमोल, इस शरीर से कीमती कुछ नहीं है, क्योंकि ये शरीर ही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर ही ईश्वर को पाने का साधन है। कुत्ता के शरीर से, बिल्ली के, सुअर के शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता, और मनुष्य के शरीर से। इसलिए बड़े भाग्य, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, बड़े भाग्य से ये मानव का चोला मिलता है। इसलिए बड़े भाग्य से तो भगवान इतने दयालु हैं कि मानव का शरीर दिया। और भगवान की दया देखिए कि मूकम, जब भगवान कृपा करते हैं ना तो गूंगा भी बोलता। मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। किसकी कृपा? भगवान जब करें तो, भगवान कृपा करें तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। आगे आप बोलो। जलधि लांघ गए, क्या अर्थ है इसका? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। क्या अर्थ निकला? अर्थ निकला कि भगवान की मुद्रिका, अंगूठी पर राम का नाम लिखा था। उस राम नाम को श्री हनुमान जी ने अपने मुख में रखा और उस राम नाम के बल पर समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये बल, ये पराक्रम हनुमान जी का नहीं, ये बल पराक्रम तो राम नाम का पराक्रम है। कि आश्चर्य ना करो कि एक सामान्य सा बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर गया। ये किसका प्रताप था?
राम जी का। समझ लो कि भगवान की कितनी महिमा है, उनके नाम की कितनी महिमा है। तो भगवान क्या नहीं कर सकते। अरे वो हनुमान जी पर हाथ, भगवान राम यदि आप पर हाथ रख दें तो आप हनुमान हो जाओ। बल हमारा तुम्हारा नहीं होता, बल तो भगवान की कृपा का। जिस पर कृपा हो गई वो चीटी भी पहाड़ लांग जाए। मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी पंचम स्वर से बोलने लग जाए, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाए। अरे भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के आश्रित रहा करो और भगवान ही हम सबके पालनहार हैं, ये भाव रखा करो। बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मोरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुचि परिवार। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। बिना गुरु गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरुजनों को गोस्वामी जी पहला प्रणाम। बंदऊं प्रथम महेश्वर चरणा, विप्रजनों को प्रणाम। वाल्मीकि नारद घट जौनी, वाल्मीकि जी को प्रणाम, नारद जी को प्रणाम, श्री महापुरुषों को प्रणाम। और गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई। आप सत्संग जरूर किया करो, ज्यादा नहीं तो एक घड़ी आधे की पुनियाद। तुलसी चर्चा राम की हरई कोटि अपराध। सत्संग जरूरी है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, क्या चींटी नर्मदा मैया को पार कर सकती है? क्या चींटी नदी पार कर सकती है? उत्तर दो, आप उत्तर दो। क्या चींटी नदी पार कर सकती है? मैया, ओ मेरी माँ बताओ, क्या चींटी नदी पार कर सकती है? हाँ मेरी माँ कुछ तो कहो। ऐसे सिर हिलाओ, ऐसे हिलाओ, ऐसे हिला दो, गोल गोल गोल। चींटी नदी पार कर सकती है क्या? ये मैया बताएंगी? नहीं, ये मैया कह रही नहीं। आप बताओ क्या चींटी नदी पार कर सकती है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। दादाजी बताएंगे क्या चींटी नदी पार कर सकती है? हाँ या ना, सही उत्तर दीजिए। मैया क्या चींटी नदी पार कर सकती है? हाँ या ना। लोग कह रहे हैं नहीं। अरे भाई क्यों नहीं? चींटी नदी पार जब आप लोग गाड़ी साइकिल मोटरसाइकिल पुल पे से पार कर सकते हैं तो उसी पुल को पकड़ ले चींटी तो क्यों नहीं पार कर सकती? सिंपल है। चींटी भी नदी पार कर सकती है यदि पुल को पकड़ ले तो। हमने ये थोड़ी कहा कि पुल से पार नहीं करना है। हमने तो ये कहा चींटी क्या नदी पार कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। पुल बना है, पुल पे चढ़ा दो, चींटी चली जाएगी, पार हो जाएगी। बोलो हाँ। और सैकड़ों चींटियां पुल में नजर डाल के देखे ना, करती होंगी पार। जाती आती उनका अलग रास्ता रहता है पुल में, चींटियों का। बताओ हाँ। जैसे एक चींटी पुल के सहारे, सेतु के सहारे नदी पार कर सकती है, उसी प्रकार सत्संग वह सेतु है, वह पुल है जिस सत्संग के सहारे हम भवसागर को पार कर सकते हैं। इसलिए सत्संग जरूरी है। रोज थोड़ा सही भगवान नाम सत्संग करोगे तो भगवान से प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो कल्याण होगा। जैसे नदी को पार करने के लिए सेतु चाहिए, उसी प्रकार सत्संग वह सेतु है जिससे हम भवसागर को पार कर लेते हैं।